जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, उस वक्त समझ में आता है कि असली हमदर्द कौन है जो अच्छा हमदर्दी निभाता है। ये सब इस दौर से मैं गुजर चुका हूं और इससे हमसे ज्यादा तजर्बा इसका आपको नहीं है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े अपने कमरों में घुसे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इसलिए वो हमसे मिलने नहीं आए कि हम भी लोगों के निशाने पर ना जाएं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमसे ज्यादा इस मामले में आपको तजर्बा नहीं है, इसलिए हमें मौजू देना बंद करो। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि हमें क्या बोलना चाहिए और किस मौजू पर खिताब करना चाहिए, और हमें मालूम है कि तौहीद जैसा मौजू तुम हमें दे रहे हो। हमें मालूम है कि मौलवी जर्जीज का ये मौजू तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमें मालूम है कि इस तौहीद के मौजू पर जब मैं बोलूंगा तो मुझे पता है अभी एक केस खत्म नहीं हुआ, दूसरा एक और चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। मेरे भाइयों, हमें अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए हमने आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। हमें मालूम है कहां बोलना चाहिए और कहां नहीं बोलना चाहिए। हमें अकल मत सिखलाओ, अब इतना तजर्बा हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी बातें आ जाएं कि हम आपस में भाई भाई बन जाएं और एक दूसरे के हम दर्द और गमख्वार बन जाएं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनो तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो। अभी मैंने मिसाल दे दी अदी इब्ने उमैर की और मुसाब इब्ने उमैर का वाकया सुनाकर, जंग यरमुक का वाकया सुनाकर। अब हम अपने गरीबानों में जाएं, हम अपनी सोसाइटी में देखें हमारा भाइयों के साथ मामला क्या है, पड़ोसियों के साथ मामला क्या है। शरीयत तो यह कहती है कि मुसलमान तो बहुत दूर की बात, अगर तुम्हारा पड़ोसी यहूदी भी हो, ईसाई भी हो, गैर मुस्लिम भी हो, तो उसके साथ भी हमारा हुस्न सुलूक अच्छा होना चाहिए। अगर वो भूखा रह गया और तुमने पेट भर के खाना खाया तो तुम मोमिन नहीं हो। अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर बच्चा पैदा हुआ, 7वें दिन अकीका हुआ, जानवर ज़िबा कर रहे हैं तो अपनी बीवी से कह रहे हैं देखो गोश्त पक जाए तो इस यहूदी पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। गोश्त की बोटियां बनने लगी, देखो यहूदी पड़ोसी को पहुंचा देना। हाँ ठीक है। हांडी पे गोश्त रख दिया गया, पकने लगा। ऐ मेरी बीवी देखो जब गोश्त पक जाए तो यहूदी को पहुंचा देना पड़ोसी को। बीवी को गुस्सा आ गया, हाँ सुन लिया, ट्रैक्टर करते चले जा रहे हो तब से। जानवर लाए तब भी कह रहे थे पड़ोसी को दे देना, ज़िबा किया जानवर तब भी बोल रहे हो पड़ोसी को दे देना, गोश्त की बोटियां हो रही हैं तब भी कह रहे हो पड़ोसी को दे देना, चूल्हे पे पकने को रख दिया तब भी, अरे सुन लिया, मालूम है पकने तो दो, पक जाएगा तभी तो दूंगा, तभी तो दूंगी। औरत है, गुस्सा ही सकता है। जानते हो उन्होंने कहा मेरी बीवी गुस्सा होना तुम्हारा बरहक है, क्योंकि तुम बार बार मैं कोई बात कह रहा हूं तुम्हें गुस्सा आना बजा है, लेकिन मैं क्या करूं। जिस मिंबर पर खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया उस खुतबे में मैं मौजूद था और अल्लाह के नबी पड़ोसियों के इतने हुकूक बयान कर रहे थे कि मुझे डर लगा, ये भी बता दिया। अब खत्म करने वाले खुतबा मुझे ये डर लगने लगा, इतने हुकूक बता दिए पड़ोसी के, अब कहीं रह क्या गया है, अब कहीं ये बात ना बोल दें कि तुम जिस जमीन पे रहते हो उस जमीन की जायदाद में भी तुम्हारे पड़ोसी का हिस्सा है, कहीं ये ना बोल दें। मुझे ये डर लगने लगा कि जमीन और जायदाद में से भी पड़ोसी का हक ना बता दे, मुझे डर लग रहा था। आए मेरी बीवी, उसी खुतबे जुमे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगरचे तुम्हारा पड़ोसी काफिरी क्यों ना हो, अगर वो भूखा सोया और तुमने उस दिन पेट भर के खाना खाया तो तुम वल्लाही ला यूमिन, अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं। सोचो ये पड़ोसियों का मामला है और गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ जब ये हक है कि वो भूखा ना सोए तो हमारा मुसलमान भाई पड़ोस में रहता है, वो भूखा सो रहा है, हमने कभी उसकी खबर ली, हमने कभी उसकी खैर ली, हमने कभी पूछा? ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इस हम्माम में आप भी नंगे हैं और हम जैसे मौलवी भी नंगे हैं।
शरीयत मौलवियों के लिए अलग नहीं है, शरीयत आपके लिए अलग नहीं है। अगर नमाज पढ़ने का हुक्म आपको है तो मौलवी को भी है, अगर पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म आपको है तो हमको भी है। अल्लाह ने या अय्युहल उलमा कहकर नहीं खिताब किया, या अय्युहल लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया। हर अहले ईमान इसके अंदर शामिल है। कैसा महसूस होता है एक शख्स जान दे रहा है अपनी, उसको मालूम है कि 2 घूंट पानी पी लूं तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन पानी ही 2 घूंट है, अगर मैं पी लूंगा तो मेरा भाई प्यासा रह जाएगा। सोचो, फासबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम उसकी नेमत से भाई भाई हो गए। ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतना आगे क्यों जा रहा है? मौलवी जर्जीस अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, आपके आराम से परेशान है कि आपको इतना आराम कैसे मिल रहा है। अब हम आपका पीछा कर रहे हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आप भाग रहे हैं, हम पीछा कर रहे हैं। जर्जीस ये समझ रहा है तो पकड़ लूंगा, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि जितना भाग रहा है वो हमें भी भागना पड़ रहा है, जितना वो थक रहा है उससे ज्यादा हम थक रहे हैं, क्योंकि वो तो भाग रहा है और हम उससे ज्यादा तेज स्पीड में भागना चाहते हैं ताकि पकड़ लें। मेरे भाइयों, उससे ज्यादा हम थक रहे हैं, उससे ज्यादा हम बर्बाद हो रहे हैं। आपने उस कुत्ते को देखा है? हम इसीलिए बदनाम है कि मिसाल बड़ी सख्त हो जाती है। हमारी हैसियत उस कुत्ते की तरह है। जानते हो किस कुत्ते की तरह? जिसने एक छुरी देखी जमीन पर पड़ी हुई है और उस पर खून लगा हुआ है, तो कुत्ता तो खून चाटता है। छुरी ऐसे गिरी हुई है, यानी जिस जगह से जानवर ज़िबा किया जाता वो हिस्सा ऊपर है और छुरी खड़ी गिरी हुई है। कुत्ते ने देखा कि इस पर खून लगा हुआ है, कुत्ता उस खून को चाटने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे उस कुत्ते ने खून चाटा जबान से, कुत्ते की जबान भी कट गई। छुरी का खून तो कुत्ते ने चाट लिया, लेकिन कुत्ते की जबान से निकला हुआ खून छुरी में लग गया। कुत्ते ने सोचा अभी और खून है, उसने फिर चाटा, उसकी जबान और कटी। कुत्ता सोच रहा है कि मैं किसी और का खून चाट रहा हूं, वो अपना खून चाट रहा है। इतना चाटा कि उसकी जबान कट के गिरी, यहां तक कि वो खुद मर गया, तबाह हो गया उस खून को चाटते चाटते। यही आज हैसियत हमारी हो चुकी है। हम दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम जिस भाई का खून चाट रहे हैं अपने आप को बर्बाद भी कर रहे हैं। हम खुद अपनी जबान काट रहे हैं और अपने आप को हलाक कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि उसका खून नहीं, उसका नहीं, हम अपने आप का खून पी रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट फैसला करती है 20 साल के बाद, पता चला वो भी बर्बाद, उसको बर्बाद करने में हम भी बर्बाद। ये सूरत हाल है। जर्जी साहब, बात तो सही है आपकी, लेकिन कुत्ते की नहीं देना चाहिए थी। मजबूर है, हमें कोई और मिली नहीं थी, कह लो मेरी जहन में आई नहीं थी। हज्जाज इब्ने यूसुफ के जमाने में उसकी नजर में एक मुजरिम था जो कई दिनों से लापता था, और वो मुजरिम बहुत बड़े ताबई थे। उनका नाम था सईद इब्ने जुबैर। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपनी पुलिस को हुक्म दिया कि वो जहां आप मिले पकड़ लो और मेरे सामने लाकर हाजिर कर दो, मैं उनको कत्ल करूंगा, कत्ल करवा दूंगा। सईद इब्ने जुबैर के कत्ल का हुक्म नाफिज हो गया था, लेकिन सईद इब्ने जुबैर पकड़ में नहीं आ रहे थे। जासूसी हर जमाने में होती रही। आप क्या समझते हैं कि इस मजलिस में जासूस नहीं बैठे हैं? 1-1 हजार रुपए में
सिर्फ 1,000 रुपए में जासूसी करते होंगे। भैंस की कीमत 50,000, गाय की कीमत 30,000, बकरे की कीमत 15,000, कुत्ते की कीमत 8,000, 10,000। हमारी कीमत 1,500 रुपए दो, और जिसके खिलाफ जासूसी करवाना हो करवाना। हम जासूसी करते हैं, मौजूदा हुकूमत के चमचों तक अपने मोहल्ले की खबरें भेजते हैं। सिर्फ 500 रुपए में, 1,000 रुपए में, ये हमारी कीमत है। हमारी कीमत जो आज ऊपर बैठे हुए लोगों ने मुतय्यन किए, नहीं, कुत्ते से भी कम कीमत। जर्जी साहब, बहुत कर्री बातें हो गई हैं भाई। आपको तो अच्छी लग रही है, लेकिन जो जासूसी करता होगा वो तो सोच रहा होगा ना कि हमको कुत्ता हम ही को बनाया जा रहा है। उसके जहन में तो जा रहा होगा इसमें तो हम ही पूरे उतर रहे हैं। लेकिन खैर यह है कि हमें मालूम नहीं है कि तुम हो। हम नहीं जानते जासूस कौन है। बनारस में जब हमारा प्रोग्राम होता था, हम ही मुसलमानों में से लोग जाते थे पुलिस स्टेशन। ये देखो इसको, इसकी तकरीर, योगी मोदी दिखा के ये इसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है। वीडियो दिखाई जाती थी वहां पे, और वो रिजेक्ट, नहीं मौलाना जर्जीस नहीं आया। दुनिया के किसी मौलवी को बुला लो, इसको नहीं। पूछा किसने आपको बताया? ना, नाम नहीं बताएंगे साहब, गोपनीय है, गुप्त है। इस किस्म की जासूसी करने वालों और इस्लामी प्रोग्राम रोकने वालों, हमारा और आपका ये मुकदमा रब की अदालत में है। इंशाअल्लाह कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां सच्चा फैसला होगा हमारा और आपका। लेकिन यहां मेरा मशवरा है, सुनो। सईद इब्ने जुबैर की जासूसी कर दी गई, और हज्जाज इब्ने यूसुफ के किसी मुखबिर ने हज्जाज के पुलिस वालों को बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला फला के घर में छिपे हुए हैं। जासूसी अगर न हो तो कोई ना पकड़ा जाए। ये जितने भी गोलियों से मारे गए आतंकवादी, दहशतगर्द जो भी हों, ये अमेरिका के बाप की ताकत नहीं थी इनको पकड़ लेता। ये सिर्फ मुखबिरी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सईद इब्ने जुबैर की मुखबिरी हुई, और दो पुलिस वाले जो हज्जाज की तरफ से गश्त कर रहे थे, उन्होंने उस घर पे छापा मार के सईद इब्ने जुबैर को पकड़ लिया। हज्जाज ने कहा था सईद इब्ने जुबैर को पहले मेरे सामने लाया जाए, लेकिन सईद इब्ने जुबैर जहां पकड़े गए वहां से रास्ता इतना दूर है कि घोड़े पर या ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 15 दिन लगे। 15 दिन का सफर करके उनको ले जाया जा रहा है। 2 पुलिस वाले सईद इब्ने जुबैर को पकड़े हुए हैं। अब सुनिए जो चीज मैं बताना चाहता हूं मुसलमानों, कसम खुदा की अगर ये वाकया सुना करीब मैं अपनी बात खत्म कर दूं तो जलसा कामयाब समझ लीजिए। हालांकि अभी रुकिएगा, एक मिसाल दे रहा हूं, ये मत सोचना कि क्या हो गया मौलवी जर्जीस, थोड़ा सा एक मिसाल दे रहा हूं। अगर यही एक वाकया बयान करके अगर मैं कह दूं आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप ये ना समझना कि ये क्या हुआ, आप ये समझ लीजिएगा कि जो बात कहना थी काफी है। पहले हम इस पर अमल कर लें और ऐसा बनकर दिखाएं। इतनी इंपॉर्टेंट बात, सईद इब्ने जुबैर को पकड़ कर ले जाया जाने लगा। नमाज का जहां वक्त होता, सईद इब्ने जुबैर उन पुलिस वालों से कहते रुक जाओ, मुझे नमाज पढ़ना है, मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पड़ी रहने दो, मैं भागूंगा नहीं, तुम पकड़े रहो। नमाज का वक्त होता वो नमाज पढ़ते, तहज्जुद का वक्त होता वो तहज्जुद पढ़ते, और उन दोनों पुलिस वालों के साथ इतनी अच्छी तरीके से पेश आए, इतनी अच्छी तरीके से पेश आए, अखलाक का उन्होंने बहुत अच्छा सबूत पेश किया कि एक रात 8 दिन का सफर जब कर चुके और 8 दिन बाकी रह गए हैं, 7 दिन बाकी रह गए हैं वहां तक पहुंचने में, तो उन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह की कि सईद इब्ने जुबैर बेकसूर आदमी है और हज्जाज के जुल्म सितम का निशाना बने हैं,
देखो एक बेकसूर आदमी कत्ल कर दिया जाएगा, अगर हमने इसको हज्जाज के सामने पेश कर दिया तो हज्जाज इन्हें मार डालेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे पुलिस वाले ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये बेचारा नेक आदमी, ये तहज्जुद गुजार आदमी, ये शरीफ आदमी, ये हज्जाज के जुल्म का निशाना बन जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। इन दोनों पुलिस वालों ने कहा, ऐसा करो, रात का अंधेरा है, हम दोनों मिलकर हज्जाज सईद इब्न जुबैर को छोड़ देते हैं और इनको कहते हैं रात का फायदा उठाकर तुम जंगल जंगल भागो और किसी दूसरे मुल्क की सरहद में चले जाओ, हज्जाज के हाथ मत आना वरना वो तुम्हें कत्ल कर देगा। और जब हम दोनों हज्जाज के सामने जाएं तो हज्जाज को बता देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं। दोनों पुलिस वाले एग्री हो गए। ये तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुए। इन दोनों पुलिस वालों ने उनसे कहा, अय सईद इब्न जुबैर, हम तुमको तुम्हारी दीनदारी और तुम्हारा अखलाक हसना देखकर हमारा दिल नहीं होता कि हम तुम्हें हज्जाज के पास ले चलें, वो तुम्हें मार डालेगा, कत्ल कर देगा। ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, तुम्हारी मर्जी। देखिए गुफ्तगू हो रही है। कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम हज्जाज के सामने जाओगे तो क्या कहोगे? उन दोनों पुलिस वालों ने कहा, जब हम हज्जाज के पास जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं। कहा ठीक है, शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह। उन लोगों ने उनकी बेड़ियां खोल दी। सईद इब्न जुबैर 100 कदम चले भी गए। 100 कदम जाने के बाद उनके जहन में पता नहीं क्या आया, वो 100 कदम जाने के बाद फिर लौटकर वापस आए। यही चीज मुझे दिखाना है आपको। सईद इब्न जुबैर उन दोनों पुलिस वालों के पास वापस आए और कहने लगे, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दो और मुझे हज्जाज के सामने ले चलो। उन पुलिस वालों ने कहा, सईद तुम्हें क्या हो गया है? हमने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा, फिर भी तुम आ गए हो। अभी भी मौका है, रात का अंधेरा, तुम चले जाओ। सईद ने जवाब दिया, नहीं, हज्जाज के पास ले चलो। कहा कि नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा और अभी हमारे लिए चांस है, हम छोड़ दिए तुम्हें और हज्जाज से ये कह देंगे कि सईद मिले ही नहीं। सईद ने जवाब दिया, 2-4 दिन ही तुम अपना झूठ बोलकर बच पाओगे। जब यहां मुझ जैसे आदमी की जासूसी कर दी गई, किसके घर में मैं छुपा हुआ हूं, जब ये बता दिया गया तो कोई ना कोई हज्जाज का जासूस हज्जाज को जब कल ये बताएगा कि इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को पकड़ लिया था लेकिन रहम खाकर छोड़ दिया, और जब हज्जाज को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ने के बाद छोड़ दिया, तो जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? तुम्हारा अंजाम ये होगा कि वो हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर देगा। उन पुलिस वालों ने कहा, हाँ, अगर पता चलेगा तो जरूर वो हमें कत्ल कर देगा। तो सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, फिर सईद इतना मफाद परस्त नहीं है, फिर सईद इतना खुदगर्ज नहीं है कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान खतरे में डाले। फिर सईद इतना खुदगर्ज व मफाद परस्त नहीं है कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों को मौत के मुंह में ढकेल दे। नहीं नहीं, मुझे लेके चलो। और जबरदस्ती उनके साथ आए और हज्जाज के सामने पेश कर दिए गए और हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया और दूसरे दिन सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, उन्होंने अपने
अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों को खतरे में नहीं डाला, उनकी जान को खतरे में नहीं डाला। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस तरीके से सोचता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताओ, इन वाकयात की रोशनी में आज हमारे रिश्ते कैसे हैं? कुरान हम पढ़ते हैं, हमारे घर की औरतें रमजान के महीने में 4-4, 5-5, 6-6 कुरान मुकम्मल कर लेती हैं। ये आयत भी वो पढ़ती हैं और उनकी नज़र से गुजरती है, लेकिन क्या आपस में भाई होने का और हर औरत उनकी नज़र में बहन होने का, क्या उनके दिल में वहम ख्याल भी आता है? हम नतीजा अखज़ करें, अभी तो सिर्फ इख्वा पर हमारा मामला है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। आगे के आयत के लफ्ज पर गौर कीजिए, फासलिहू बैना अख्वैकुम, अगर उन दोनों में तुम तनाज़ा देखो, इख्तलाफ देखो, लड़ाई देखो, झगड़ा देखो और उन दोनों के दरमियान दूरी देखो, तो फरमाया उन दोनों के दरमियान तुम इस्लाह करा दिया करो, आपस में उन दोनों को मिला दिया करो। झूठ इतनी बुरी बीमारी है और इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, सहाबी ने, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। क्या मोमिन बखील भी हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल का जवाब यह था, वो मोमिन नहीं जो झूठ बोले। यानी बुज़दिली आ सकती है, बखीली आ सकती है, लेकिन झूठ नहीं। लेकिन इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद मोमिन की शान ही नहीं कि वो झूठ बोले। मेरे भाइयों, इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद अल्लाह के रसूल इजाजत देते हैं, अगर दो मुसलमानों के दरमियान तफरीक है, लड़ाई है, झगड़ा है, उन दोनों के दरमियान अगर सुलह कराने में तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है तो बोल दो। अगर झूठ बोल कर वो दोनों एक हो रहे हैं तो बोल दो। लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान इस्लाह कराए और उसको बीच में झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने वाला कज़्ज़ाब नहीं है, झूठ बोलने वाला झूठा नहीं लिखा जाएगा अल्लाह के यहां। देखें आप, वो झूठ जो अब्दुल कादिर जिलानी ने चोरों के सामने नहीं बोला, वो झूठ जिसको बड़े से बड़े मौके पर हजरत काब इब्ने मालिक ने जब उनका आजमाइश और इम्तिहान में पड़े तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, सही सही बता दिया। वो झूठ जिससे हर जमाने में नफरत की जाती रही, शरीयत ने हर जमाने में उसको बुरी नजर से देखा, लेकिन दो मुसलमानों का मामला इतना अहमियत रखता है कि अगर सच बोलकर वो एक नहीं हो रहे हैं और तुम्हारे झूठ से अगर एक हो सकते हैं तो झूठ बोल दो। एक कराने में, बिगाड़ने में नहीं, एक कराने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अंसार और मुहाजिरीन जब आपस में तलवारें निकाल लिए और एक दूसरे के खिलाफ कमर कस ली, हजरत उमर फारूक का गुलाम कहता है, पहले मैं अपनी बकरी को पानी पिलाऊंगा इसलिए कि मैं आया हूं। अंसारी का गुलाम कहता, पहले मैं पानी पिलाऊंगा क्योंकि ये घाट, ये तालाब मेरे मालिक का है। उमर फारूक का गुलाम कहता है, पहले मैं आया हूं। उसने कहा, पहले आने से क्या होता है, घाट तो मेरे मालिक का, पहले मैं पानी पिलाऊंगा। जाहिलियत की बू अभी आ रही थी, अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई थी। एक रास्ता ये भी अपनाया जा सकता था कि तुम उस साइड पानी पिला लो, मैं इस साइड पानी पिला लूं, झगड़ा खत्म करना हो तो बहुत से रास्ते हैं। लेकिन नहीं, बड़े बाप के बेटे मेरी नाक कैसे कटे, घाट मेरे मालिक का तो पहले मैं पिलाऊंगा। वो उमर का गुलाम, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले मैं आया, पहले मैं पिलाऊंगा। अंसारी आगे बढ़ता है, अंसारी का गुलाम, और उसने एक थप्पड़ उमर फारूक के गुलाम को मार दिया। उमर फारूक का गुलाम चीखता है, या अहलल मुहाजिर, आए आए, या अहलल मुहाजिरीन, आए मुहाजिरों निकलो, आए मुहाजिरीन आओ, इधर आओ, देखो ये मदीने वालों ने मेरा थप्पड़ मारा है, इस अंसारी ने मेरे थप्पड़ मारा है।
इधर से ये अंसारी चिल्लाया, या अहलल अंसार, आए अंसारियों आओ मेरी मदद के लिए। मदीने के अंसारी निकल आए, इधर मक्के के मुहाजिर जमा हो गए, तलवारें निकल आई। अंसारी कुछ ज्यादा ही तैश में थे, मदीने के थे, वो कौमी असबियत जोश में आने लगी। अभी नया नया माहौल था, शरीयत के दायरे में पूरे शामिल नहीं हुए थे, रंगे बसे हुए नहीं थे। असबियत के नशे में कहने लगे, आए मक्के वालों, भूखे आए थे भूखे, हमने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी। नंगे आए थे नंगे, हमने पहनने के लिए तुम्हें कपड़ा दिया। और आज तुम हमारी भाइयों को मारने लगे हो। तुम्हारी औकात क्या थी? तुमने यहाँ आने के बाद हमने तुम्हें रहने के लिए घर मकान कपड़े दिए, कपड़ा लत्ता दिया। मुहाजिर कहने लगे, तो क्या कोई एहसान किया तुमने? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमने हिजरत की और यहाँ आए। तलवारें निकल गई, तलवारें निकल गई, तलवारें। एक 9 साल का बच्चा ये मंजर देख रहा था। 9 साल का बच्चा वो दौड़ता हुआ और भागता हुआ गया मस्जिद नबी में, अल्लाह के नबी को बैठा हुआ देखता है, कहता है, अय अल्लाह के रसूल आप यहाँ बैठे हुए हैं। अंसारियों ने तलवारें निकाल ली, मुहाजिरीन ने तलवारें निकाल ली। अल्लाह के नबी ने इस अंसार और मुहाजिरीन का नाम सुना तो दौड़ पड़े, दौड़ पड़े। जब आप चले, नमाज के लिए कभी नहीं दौड़े, लेकिन मुसालिहत के लिए दोनों को एक करने के लिए दौड़े। और इतनी तेज दौड़े कि मस्जिद नबवी की चौखट में आपकी चादर उलझ गई और चादर जमीन के ऊपर गिर गई। उस 9 साल के बच्चे ने चादर उठाई, चीख कर कहा, अय अल्लाह के रसूल ये आपकी चादर। आपने कहा तुम पीछे पीछे आओ, अभी मैं चादर नहीं पकड़ूंगा। इतने में कोई मेरा भाई किसी मुसलमान भाई को मार न दे, कोई खून खराबा ना हो जाए। आप नंगी पीठ पहुंच गए, अंसार और मुहाजिरीन के बीच में जाते हैं। अंसारी कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल आप बीच से हट जाइए, हमारा झगड़ा आपसे नहीं है। मुहाजिर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी आप बीच से हट जाओ, हमारा झगड़ा आपसे नहीं है। दोनों तलवारें निकाले हुए हैं, अंसार मुहाजिर को, मुहाजिरीन अंसार को मारना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने देखा ये झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे रोको रुको रुको कहने के बावजूद कौमी असबियत और जहालत इनके अंदर अभी भी पहले की परवान चढ़ी हुई है। तो आपने फरमाया, लोगों अंसारियों इतना बताओ, क्या तुम मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो? हाँ। नहीं मानोगे? नहीं। बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ। आए कुरैशियो, आए मुहाजिरो, तुम बताओ क्या तुम भी इनको मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो? हाँ। अल्लाह के नबी हट जाओ। आपने कहा ठीक है, अब हम तुम दोनों को नहीं रोकेंगे, तलवारें पकड़े रहो, एक दूसरे पर हमला करो, लेकिन याद रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम दोनों को आपस में मुआखात कराई थी, एक दूसरे का भाई भाई बनाया था। मैंने मेहनत और मशक्कत करके तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी। मेरी जिंदगी में कोई किसी को नहीं मार सकता है। अगर तुम ये चाहते हो कि मारो, एक दूसरे का खून करो, तो आपने जमीन पर बैठ गए और फरमाया, आय अंसारियों ये मेरी गर्दन झुकी हुई है, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन पर तलवार चलाओ। आए मुहाजिरों, पहले ये तलवार मोहम्मद की गर्दन पर चलेगी। काबे के रब की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद के होते हुए कोई किसी को नहीं मार सकता है। आए अंसारियों, मेरी जिंदगी में कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता है। आए मुहाजिरों, अगर मारना ही है तो पहले तुम्हें मेरी गर्दन से गुजरना होगा, तुम्हारी तलवार मोहम्मद की गर्दन पर चलेगी। अंसारियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस पोजीशन में देखा, अपनी तलवार फेंक दी। का अल्लाह के रसूल, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि ये तलवार आपकी गर्दन पर चला सके। उधर मुहाजिरीन ने अपनी तलवार फेंक दी। अल्लाह के नबी, आपकी गर्दन पर तलवार चलाने से पहले हम बर्बाद हो जाएं। अल्लाह के नबी, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर आपने उन दोनों को फिर मिलवाया, फिर आपने उन दोनों के अंदर फिर भाईचारगी पैदा करवाई। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे मोड़ भी आ गए, लेकिन नबी अकरम ने मुआखात पैदा कराई, अपने आप को पेश कर दिया। कुरान उसी तरफ इशारा करता है, फासलिहू बैना अखवैकुम, जब तुम दो मुसलमानों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान आपस में झगड़ा देखो, आपस में तनाज़ा देखो, आपस में इख्तिलाफ देखो, तो तुम उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया करो, उन दोनों के दरमियान तुम आपस में मेल मिलाप करा दिया करो, उन दोनों के दरमियान आपस में मेल जोल पैदा करा दो। मेरे भाइयों, सच बताओ,
क्या ऐसे लोग हैं? और मेल मिलाप भी होता है तो जानते हो, पक्ष रखा जाता है। और मियां बीवी का झगड़ा हो तो कभी सही बात नहीं कही जाएगी, हमेशा लड़की वालों को ही दबाने की कोशिश की जाएगी। 5 आदमी बैठे, हाँ ठीक है। अब कहा जाता क्या, ये बनाने के लिए हमें ऐसा करना, बनाने के लिए ऐसा करना। कुरान ये भी नहीं कहता कि आप हक बात लगाओ। तो इस आयत पर गौर किया, इन्नमल मोमिनूना इख्वा फासलिहु बैना अख्वैकुम, आपस में भाई भाई है सब मुसलमान। और मैंने आपके सामने वाकया रखा कि खूनी और ईमानी रिश्ता, खूनी और खून का रिश्ता और ईमान का रिश्ता, इन दोनों का अगर मुकाबला हो तो ईमानी रिश्ते की अहमियत ज्यादा होगी खूनी रिश्ते पर। मैंने आदी इब्ने उमैर का वाकया आपके सामने रखा। और जब आप सीरत पढ़ेंगे और जंगों का मुताला करेंगे तो ऐसा आप हजारों, आप ऐसी सैकड़ों जंगें देखेंगे, सैकड़ों जंगें। मेरे भाइयों, खुद अल्लाह के रसूल के जमाने में जो 80 जंगें हुई हैं, 26 जंगों में खुद अल्लाह के रसूल उसमें शामिल रहे हैं। ऐसी कई जंगें आप देखेंगे जिसमें बाप बेटे के मुकाबले में लड़ रहा है, बेटा बाप पर तलवार चला रहा है। उन्होंने ईमानी रिश्ते के आगे खूनी रिश्ते की परवाह नहीं की है, खूनी रिश्ते की परवाह नहीं की है। इसलिए इस्लामी रिश्ता, ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से कहीं बढ़कर होता है। इसलिए ईमानी रिश्ता और इस्लामी रिश्ते को बरकरार रखना है तो याद रखो, इन चीजों को दूर करने वाली, हमें भाई भाई से रोकने वाली सबसे ज्यादा जो चीजें आम है, उन चीजों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। आइए उन चीजों पर हम पाबंदी करें, उन चीजों पर हम कदगन लगाएं, उन चीजों से हम परहेज करें। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तनिबू कसीरम मिनद्दन इन्न बाज़ज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु। एक एक चीज पर गौर करिएगा, एक एक चीज। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमानो वालो तुम ज्यादा किसी के बारे में बुरा गुमान करने से बचो। इन्न बाज़ज़्ज़न्नि इस्म, इसलिए कि बाज बुरे गुमान इंसान को बड़ा गुनाहगार बना देते हैं। हमें भाई भाई से दूर करने में सबसे बड़ा रोल इसी बदगुमानी का है, इसी बदगुमानी का है। मौलाना जर्जीस के बारे में बदगुमानी अब आपके दिल में आ गई तो जानते हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? बदगुमानी के नतीजे देखिए आप। अब जर्जीस साहब 3 बजे किसी टाकीज के पास होटल पे चाय पी रहे हैं और फिल्म छूट गई, लोग निकल रहे हैं, हम वहां चाय पी रहे हैं। आपके दिमाग में मेरे खिलाफ बदगुमानी भरी हुई है। नतीजा, जर्जीस ने फिल्म देखी, बदगुमानी का नतीजा। जर्जीस साहब चाहे कितना उनकी पिछली में दर्द रहता हो, शुरू में उनका इलाज चला हो, उनकी मजबूरी हो थोड़ा सा सीना निकाल कर चलने की, स्टेज पे आएंगे, हमारे दिमाग में बदगुमानी भरी हुई है, अकड़ के चल रहा है। साहब पहचाना मुझे? जो आदमी रोजाना 1000 आदमियों से हाथ मिलाता हो, 2 साल के बाद आप उससे पूछ रहे पहचाना आपने उसको? मुझे? मैंने कहा साहब दहन में नहीं आ रहा है, बदगुमानी आपके दिल में भरी हुई है। घमंडी मौलवी है, पहचानता नहीं। बदगुमानी भरी है हमारे दिल में। आपके दिल में बदगुमानी है। अब हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं मस्जिद में, घर से निकले हैं, आप अपने घर की ऊपर छत पे चढ़े हैं, आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, मैंने आपको देखा, मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था, मेरे होंठ हिल रहे हैं, बदगुमानी है आपके दिल में। आपने सोचा मुझे देख के ये बड़बड़ा रहा है, गाली दे रहा।
बदगुमानी है हमारे दिल में। कुरान करीम सबसे पहले मुसलमान भाइयों को आपस में भाई बनाने के लिए इसी पर कदगन लगाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, आई ईमानो वालो तुम आपस में एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान करने से बचो। अच्छा, जरूरी नहीं जो आप सोचें वो सही हो। दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये भी डॉक्टर है मैं भी डॉक्टर हूं। एक आदमी दूर से लंगड़ाता हुआ चला रहा है। पहला डॉक्टर बोलता है उसके पैर में मोच आ गई, जरूर उसको मोच आ गई। दूसरा डॉक्टर कहता है नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है इसलिए वो लंगड़ा के चल रहा है। पहला डॉक्टर कहता है कि नहीं, मोच आई है, और अगर मोच ना आई हो पैर में तो 1000 रुपया में हार जाऊंगा। दूसरा कहता है अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट न लगी हो तो 1000 रुपया में हार जाऊंगा। इतने में वो आदमी लंगड़ाते हुए आया, कहने लगा डॉक्टर साहब आप लड़ क्यों रहे हो? न मेरे पैर में चोट लगी है, न मुझे मोच आई है, न मेरे रीढ़ की हड्डी खराब है, मेरे पैर की चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घसट घसट के चल रहा था। दोनों के गुमान गलत साबित हो गए। दोनों की बदगुमानियां क्या थी? दोनों में गुमान नहीं चोट लगी है, एक कह रहा नहीं रीढ़ की हड्डी, लेकिन आने वाले ने साफ कर दिया न पैर में चोट है न ये न रीढ़ की हड्डी में, मेरा पैर ऐसा हो गया था चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसट घिसट के चल रहा था। शर्मिंदा, बाद में शर्मिंदगी क्या फायदा बताइए? बाद में शर्मिंदगी से कोई फायदा। हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से उन्हीं के गांव की एक औरत मिलने आई। और सुनो, इमाम औज़ाई की बीवी से उन्हीं के गांव की एक औरत मिलने आई। उन्होंने चटाई बिछा दी, इमाम औज़ाई की बीवी ने चटाई बिछा दी। वो बैठी और जैसी बैठी तो उसके पीछे जो जम्फर था, जो शलवार पहने हुए थी, वो भीग गई। चटाई भीगी हुई थी। वो भी जी क्या हुआ? वो चटाई यहाँ इतना हिस्सा पीछे का वो भीग गई। तो उसने कहा, उसकी नजर इमाम औज़ाई के बच्चे पर पड़ी। उसने कहा तुम नजर नहीं रखती हो। देखिए जो बैठी औरत मोहल्ले की, वो कहती है तुम इस बच्चे पर नजर नहीं रखती हो। ये बच्चे ने इस पर पेशाब कर दिया, चटाई भीगी हुई थी, बच्चे ने पेशाब कर दिया और तुमने वही चटाई बिछा दी। लो, मेरा भी कपड़ा खराब हो गया, मैं इसी पेशाब पर बैठ गई। इमाम औज़ाई की बीवी ने कहा तुम घबराओ नहीं, ये पेशाब नहीं है जिस पर तुम बैठी हो, ये पेशाब नहीं है, मैं बहुत मोहतात रहती हूँ। उसने कहा फिर क्या है? मेरे गुमान को साफ करो, मुझे यकीन दिलाओ, ये बताओ कि ये क्या था। मुझे तो नमाज पढ़ना रहती है, अगर पेशाब हो तो मैं इस शलवार को अपने जाकर धुल लूं। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है जिसे तुम पेशाब समझती हो ये पेशाब नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई के आंसू हैं। वो फजर की नमाज के बाद आते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, फिर इस घर में अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इतने रोते हैं कि इनके आंसुओं से ये चटाई तर हो जाती है। लीजिए बदगुमानी कितनी बुरी चीज है। हमारी औरत ने, उस गांव की रहने वाली ने जिसको पेशाब समझा, हकीकत में वो हमारे इमाम औज़ाई के आंसू निकले। मेरे भाइयों गौर करो कितनी तकलीफ होती होगी कि हम किसी के आंसुओं को अपनी बदगुमानी की वजह से पेशाब कह लें। कुरान करीम जानता है, अल्लाह जानता है, बदगुमानी सबसे पहले भाई भाई के रिश्ते को खत्म करती है। इसलिए क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। अगर तुम चाहते हो कि आपस में तुम्हारा मुसलमान भाई तुमसे मोहब्बत करे और खूनी रिश्ता एक तरफ इस्लामी रिश्ता बड़ा उससे बढ़कर हो, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां अपने दिलों में मत पालो। कितनी बड़ी बदगुमानी कर सकते थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मस्जिद मौजूद है, हजरत उमर थोड़ी देर के लिए मस्जिद में नहीं दिखाई दिए। अल्लाह के रसूल मरजुल मौत में मुब्तला है, कोई दिखाई नहीं दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़मा और दूसरे सहाबियों ने हजरत उमर फारूक को नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा दिया।
हजरत उमर फारूक की आवाज बड़ी बुलंद थी, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। जैसे ही अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधी, उमर फारूक नमाज पढ़ाने लगे, मुसलमान उनके पीछे नमाज पढ़ने लगे। ये आवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में भी गई। उस वक्त हजरत आयशा उसी हुजरे में मौजूद थी जहां अल्लाह के नबी मौजूद हैं। अंदर से आवाज आती है, या वल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने भी मना कर दिया, उसका रसूल भी मना कर रहा है। ज़ालिका वल मुस्लिमून, और मुसलमान भी नहीं चाहते। उमर फारूक मुसल्ला इमामत पर खड़े नहीं होंगे। ना अल्लाह को पसंद है ना मुसलमानों को पसंद है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर मेरी गैर मौजूदगी में सिवाय अबू बकर के और कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता है। अबू बकर आए, हजरत अबू बकर को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा किया गया। हजरत उमर को रोका गया, नमाज शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उमर फारूक को पीछे हटना पड़ा, हजरत अबू बकर को आगे जाना पड़ा, अबू बकर को आगे किया गया। अब सोचो, नमाज खत्म होती है तो उमर फारूक के दिल में यह ख्याल आ सकता था कि अल्लाह के रसूल को भड़काने वाली ये आयशा होगी। दोनों एक कमरे में मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने जब मेरी आवाज सुनी और फौरन कहा उमर को हटाओ, अबू बकर को खड़ा करो, ये हो ना हो इस औरत ने, आयशा ने ये दिल लगी, ये बुराई की होगी, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की होगी। लेकिन मेरे भाइयों, ये वाकया बताता है हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा के ऊपर कोई भी बदगुमानी नहीं की है, बल्कि जब हटे मुसल्ले से और सलाम फेरा तो यही जुमले अदा किए, वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला बजा है, जायज है। अबू बकर के होते हुए मेरी कोई हैसियत भी नहीं थी, मैं कैसे मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो सकता हूँ? हाय अब्दुल्ला इब्न ज़मा, तुमने मुझे क्यों आगे बढ़ा दिया? अबू बकर के होते हुए मैं कैसे जा सकता था? मेरे भाइयों, बदगुमानी से बचिए। हजरत उमर फारूक के पास मौका था बदगुमानी करने का, हजरत आयशा के खिलाफ अपने जहन में बहुत सी बातें पालने का मौका था। हजरत आयशा हुजरे में हैं, नबी हुजरे में हैं, हजरत उमर के दिल में यह ख्याल आ सकता था, लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों? इसी वजह से, वजह सिर्फ यही है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। वही कुरान की आयत, गुमान करने से बचो, बदगुमानी से बचो। डालो नजर अपनी सोसाइटी पर, कितनी बदगुमानियां हैं। अब यहीं से अगर हम थोड़ा सा टर्न ले लें, एक लड़की बात कर रही है मोबाइल पर, इधर हमारे दिल में क्या ख्याल आएगा? ईमानदारी के साथ। हम घर में घुसे, मेरी अपनी बेटी मोबाइल देख रही है, जैसे ही हम घुसे उसने मोबाइल बंद कर दिया, हमारे दिल में क्या ख्याल आया? अब तो ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हर बाप को मालूम है कि मेरी बेटी के पास मोबाइल है, भाई को भी मालूम है मेरी बेटी मोबाइल चलाती है, बल्कि स्कूल और कॉलेज जाती है तो लेकर जाती है। ये बदगुमानी दूसरों के बारे में, हम अपने घर वालों के बारे में नहीं। मेरी बेटी तो पाक साफ है, क्योंकि वो मेरी बेटी है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तसव्वुर करो, हमने मयार किसी की पाक दामनी का ये समझ रखा है, ये समझ रखा है मेरी बेटी है तो पाक दामन है, मेरी बेटी हमें रुसवा नहीं होने से। हम नहीं जाना चाहते मोबाइल की खुराफात, वरना आज मुसलमानों की लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हमारे समाज और सोसाइटी और मुआशरे के अंदर टिकटॉक पर वीडियो बना रही है, और टिकटॉक पर वीडियो बनाकर बाकायदा लोड कर रही है। क्या उनका बाप नहीं देख रहा है ये मेरी बेटी है? क्या उसका भाई नहीं देख रहा है ये मेरी बहन है? लेकिन इसको फख्र की नजर से देखा जा रहा है, मेरी बहन है। वो खतरनाक जुमला अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले ही कहा था, अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी की बेगैरती पर खामोश रहने वाला दय्यूस है।
आज वो जुमला कितना सच्चा साबित होता है। दयूस ऐसे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, जब दयूस का माना भी बताया जाए, भड़ुआ। टिकटॉक पर नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, जिनके खूबसूरत गालों और जिनके हसीन और जमील चेहरों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज तुम्हारी मटकती हुई कमर, आज तुम्हारे जिस्म का नशेबो फराज और तुम्हारे जिस्मों पर पड़े हुए टाइट कपड़ों से तुम्हारे जिस्म की नुमाइश आज बिगड़े हुए नौजवानों की आंखों की ठंडक बनी हुई है। तसव्वुर करो, जितने बड़ी मुजरिम ये टिकटॉक पर डांस करने वाली ये बेहया, ये वेश्याएं हैं, मत कहलवाओ मुझसे। इनको मैं बहनें कहने में शर्म आ रहा है, इनको मैं अपनी बहन कैसे मानूं? ऐसी बहशियाएं, इनके बाप हो तुम, इनके भाई हो तुम, और तुम में हम भी शामिल हैं। ये मत सोचना कि हम सिर्फ तुम्हें कह रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म। ईमानो वालो, तुम एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान करने से बचो, इसलिए कि बाज गुमान इंसान को बड़ा गुनाहगार बना देते हैं। और देखिए भाई भाई को, मुसलमान भाइयों में दरार पैदा करने वाली एक दूसरी चीज आती है, वला तजस्ससू, उसकी भी रोकथाम कर दी है। और तुम एक दूसरे की जासूसी मत करो। तो ये क्या कर रहा है, ये कहां जा रहा है? अच्छा ये बताओ, इस औरत का आदमी मर गया है, 10 साल से ये औरत बेवा है, ये शादी नहीं कर रही है, ये आदमी यही रोजाना क्यों जाता है? ये तो हो गई बदगुमानी। अब टोह लगा रहा, खिड़की में झांक के देख रहा है, ये करता क्या है। आजकल मोबाइलों में पासवर्ड चल रहे हैं ना, ये पासवर्ड लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? जब आप कुछ करते नहीं हैं, आपके मोबाइल की और आपकी मेमोरी में कुछ है नहीं, तो क्यों लगा रहे हैं पासवर्ड? पासवर्ड का लगाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ दाल में काला है, और कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। हाँ, लेकिन यह भी है, उसमें आपके पर्सनल मामलात भी हैं। मान लो मैं शादीशुदा हूं, मैं अपनी बीवी की पिक्चर रखा हुआ हूं, कोई बुराई नहीं है। हालांकि पिक्चर एक बुराई हो सकती है, जानबूझकर खींचना, वो हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। हमारी बीवी किस पोजीशन में है हमने लिया, अब हम चाहते हैं कि चलो, लेकिन आपकी शादी ही नहीं हुई है, आप क्यों पासवर्ड लगाए हुए हैं? अगर मैं इस पर चलूं तो अभी स्टेज पर बैठे हुए लोग ये कहेंगे, मौलाना आप भी तो बदगुमानी कर रहे हैं, ये भी तो बदगुमानी है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कसीरम मिनज़्ज़न, ज्यादा बदगुमानी से बचो। थोड़ी बहुत तो की जा सकती है, और वो तो आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, हर बात में बदगुमानी कर रहे हो, जाता कहां, उठता कहां, बैठता कहां, सोता कहां का। हजरत उमर फारूक भी रात के अंधेरे में यही करने तो निकले थे कि देखे कौन गरीब है, कौन नहीं खाया, किसने, ये कोई बुरी चीज नहीं, खलीफा देख रहे हैं कौन गरीब है, लेकिन देखा कि एक जगह से गाने की आवाज आ रही है, एक जगह से गाने की आवाज आ रही है, तो अब रंगे हाथ पकड़ना था। ऐसे आवाज खटखटाएंगे तो कह देगा हम गाने ही नहीं गा रहे थे, रह गए। अब सबूत लेना था, तो हजरत उमर फारूक दीवार पे चढ़ गए, लंबे चौड़े थे ही, झांक के देखा तो बुढ़ा उसके बगल में रक्कासा नाच रही है, और बुढ़ा शराब के नशे में धुत है, नाच देख रहा है। अब शराब और शबाब दोनों, हजरत उमर कूद गए, वहीं पर जंप लगा दी, अंदर घुस गए, और बुढ़े ने जो देखा तो नशा ही उतर गया। उमर फारूक को देख के शैतान भागता तो बुढ़े का नशा क्या होगा, नशा ही उतर गया। उमर ने कहा चल, रंगे हाथ पकड़ा मैंने तुझे, ये रक्कासा, शराब,
तुझे कोड़े कैसे मारूंगा 40 कोड़े, एक कोड़ा खाने की तो तेरे अंदर ताकत नहीं है, अब चल इधर से। रंगे हाथ पकड़ा। हाय हाय हाय, कैसी इस्लाह करने वाला। उसने कहा उमर मैं अपनी गलती मानता हूं, शराब पिए मैं ये भी मानता हूं, रकासा मेरे बगल में नाच रही है मैं ये भी मानता हूं, गलती अगर मैंने की है, आए उमर मुझे सजा बाद में देना, पहले अपने आप को सजा दो। ये बताओ कि तुमने जो 3 गलतियां की हैं उसका क्या होगा। हजरत उमर फारूक ने उसको छोड़ा और कहा पहले मेरी गलती बता कि क्या है। शराब के नशे में भी वो इतनी अच्छी बातें कर लिया करते थे। लोगों आज हम मोबाइल के नशों में इस्लाम भूल गए। हमें सिर्फ फेसबुक मालूम है, हमें फर्जी आईडी बनाना मालूम है। हम लड़के हैं लेकिन लड़की के नाम से चला रहे हैं। हमें मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सधे हुए और सुलझे हुए जुमले बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बिहार बंगाल होता तो कुछ बोल जाता। हम ये सब जानते हैं। वो शराब के नशे में रकासा पास बैठी हुई है। कहने लगा उमर तुम अपनी गलती की इस्लाह कब करोगे, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए। उमर कहते हैं पहले मेरी गलती बता। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या आपको ये नहीं मालूम, अल्लाह के नबी कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनद्दन इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। किसी के घर की जासूसी न करो, किसी की टोह में न लगे रहो। जब मेरे घर का दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तो आपने दीवार पर चढ़कर मेरे घर की जासूसी क्यों की है। क्या ये गलती नहीं है? क्या ये कुरान के खिलाफ नहीं है? आए अमीरुल मोमिनीन क्या ये सच नहीं है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया है अगर कोई शख्स तुम्हारे दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो और फिर भी झांकने की कोशिश करे, तुम्हारे घर की जासूसी करे, तो घर वाले को निकलना चाहिए और झांकने वाले की दोनों आंखें फोड़ देना चाहिए। क्या ये सच नहीं है? सिर्फ घरों में झांकना ही नहीं, हम मोबाइलों में झांक झांक के देख रहे हैं, गूगल में घुस घुस के देख रहे हैं, यूट्यूब में घुस घुस के देख रहे हैं, गंदे वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। ये भी उसी जुमरे में शामिल है। हजरत उमर सुन रहे हैं, कहते हैं बूढ़े हाँ ये भी गलती है, और बता। कहा अमीरुल मोमिनीन तीसरी गलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम किसी के घर में जाओ, किसी के घर जाने की कोशिश करो, तो पहले उसके घर का दरवाजा खटखटाओ, उससे इजाजत लो। क्या तुमने मुझसे इजाजत ली है? हजरत उमर कहते नहीं। क्या ये गलती नहीं है? हाँ ये भी गलती है। कहा अमीरुल मोमिनीन चौथी गलती है कि कुरान ये कहता है कि जब तुम किसी के घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहकर जाओ। अल्लामा शिबली ने अल फारूक में लिखा है, बाकायदा लिखा है, आए उमर तुम सलाम नहीं किए बल्कि चोरों की तरह दीवार पे चढ़ के मेरे घर में तुमने छलांग लगाई। पूरी तकरीर में हमारे दुश्मनों को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही एक बात मिलेगी कि उसने उमर के बारे में चोर कह दिया। क्योंकि जो लोग सुनने नहीं आए, कुछ कमियां ढूंढने आए, वो उनके लिए इतना काफी है, बस मसाला मिल गया उनको। मौलवी जर्जीस ना इतना बड़ा है ना इतना काबिल है, मुझे इस कुर्सी पर और इस स्टेज पर अगर पहुंचाया है तो हमारे दुश्मनों का इसमें रोल बहुत ज्यादा है, हमारे मुखालिफों का इसमें रोल बहुत ज्यादा है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरे प्यारे साथियों, मैं अल्लामा शिबली की बात कर रहा हूं। अल्लामा शिबली ने क्या लिखा अल फारूक के अंदर,
उस बूढ़े ने कहा कि तुम चोरों की तरह दीवार पे चढ़कर मेरे घर में छलांग लगाई, क्या ये गलती नहीं है? हज़रत उमर कहते बूढ़े अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, मैं अपनी गलती की इस्लाह कर रहा हूँ। 4 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए और 4 साल के बाद वो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया, उठने बैठने के लायक नहीं रहा। तो अपना वजीफ़ा जारी कराने के लिए बैतुल माल से उमर के पास आया, हाथ में लाठी थी, कमर झुकी हुई थी। वो आया और आकर कहने हज़रत उमर फारूक के दरबार खिलाफत में पहुंच गया। हज़रत उमर की नज़र उस बूढ़े पे पड़ी तो आपने उसको कहा, या शेखना, अय हमारे बुजुर्ग, अय हमारे मोहतरम, इधर आओ। घर के अंदर उनको ले गए, लाइन में लगा था उसको उठाया और अपने घर ले गए। और बुढ़ा समझा कि 40 दुर्रे आज मारे जाएंगे, डर गया। हजरत उमर फारूक ने कहा कैसे आना हुआ? नाश्ता पानी कराया, उसने कब कमाने के लायक नहीं। ऑर्डर दिया अपने कैशियर को, अपने खजानची को, इनका बैतुल माल से वजीफा जारी कर दो। सब कुछ हो गया। उसी वक्त कुछ उसको मदद भी कर दी। और जब वो जाने लगा तो उसको अकेले में उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते चलते कहने लगे, नसीहत वो है जो अकेले में की जाए। नसीहत वो है, बहुत से लोग होते हैं ना, 10 आदमी बैठे हो, बोली साहब तुमने मगरिब की नमाज कहाँ पढ़ी थी? ये आदमी आपका हमदर्द नहीं है, ये आदमी ये दिखाना चाह रहा 10 आदमियों को, देखो कितने बड़े मौलाना से हमने उनके मुंह पे कह दिया मैं किसी से नहीं डरता। ये दिखाना चाहता है। जब भी 10 आदमियों के सामने कोई आपको टोके तो आप समझ लो कि वो तकब्बुर है उसके अंदर, वो 10 लोगों के बीच में अपने आप को नुमाया करना चाह रहा है। हजरत उमर फारूक ने उस बूढ़े आदमी के बारे में जब किसी से कुछ नहीं कहा, 4 साल के बाद जब मिले तो अकेले में कहा, बुजुर्ग इस उम्र में आपको जेब नहीं देता, अब छोड़ो ये तवाइफ है, रक़ासा, नाच, शराब, अल्लाह अल्लाह करो। इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, आमाल का दारो बदार आखिरी उम्र पर है, अच्छे अमल करो, शायद अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे और जन्नत दे दे। उस बूढ़े ने क्या जवाब दिया सुनो, अय अमीरुल मोमिनीन, अय अमीरुल मोमिनीन, जब 4 साल पहले आपने मुझे छोड़ा था और जब मैंने कुरान की आयतें पढ़ के आपको बताई थी और आप उस दिन मुझे छोड़ के चले गए, मैंने उसी दिन सोच लिया उमर कितने अच्छे हैं। कुरान की आयत सुनते ही उनके दिल में घर कर गई। अय अमीरुल मोमिनीन, 4 साल से आज तक मैंने किसी का न तो डांस कराया है और ना ही मैंने शराब को हाथ लगाई है। अकेले की तन्हाई की इस्लाह की बात ही कुछ और होती है, बात ही कुछ और होती है। अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने कहा, फला आदमी को मैंने देखा कि वो आपकी गीबत कर रहा है और आपको बुरा बुरा कह रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, आय अल्लाह, उस आदमी ने मुझे जो बुरा भला कहा, अगर वो बुराइयां मेरे अंदर हैं, अगर वो बुराइयां मेरे अंदर हैं तो अय अल्लाह तो उन बुराइयों से मुझे नजात अता फरमा। अय अल्लाह वो बुराइयां हमारे अंदर से निकाल दे। और अल्लाह अगर वो बुराइयां हमारे अंदर नहीं है तो उस गीबत करने, उस आदमी की जो पीठ के पीछे गीबत कर रहा है तो उसकी इस्लाह फरमा। तो उसको, ये आदमी जो आया था, ये आदमी ये बड़ा बनने आया था। देखो मैंने अब्दुल्ला इब्ने उमर को बताया कि फला आदमी गीबत कर रहा, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर मुझे अवार्ड देंगे, मुझे बहुत अच्छा समझेंगे, मुझे अपना करीबी बनाएंगे। उन्होंने दाल ही नहीं गलने दी। गीबत करने वाले से कहा, जाओ तुमने उस आदमी के बारे में बता दिया, अगर मेरे अंदर ये बुराइयां हैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो दूर कर दे, और अगर नहीं है तो मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गीबत से बचा ले और उसको गीबत से दूर कर दे। दोनों ही हालतों में गीबत करने वाले की दाल नहीं गली। वला तजस्ससु, एक दूसरे की जासूसी मत करो, एक दूसरे की। एक और वाकया मैं आपको सुनाऊंगा मेरे भाइयों, सुनिए वो वाकया। हजरत अमीर माविया का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमीर माविया का वाकया है। अमीर माविया की बीवी आमतौर पर मेहमानों का अपने घर में आना जाना पसंद नहीं करती थी। होता है बहुत से घरों की औरतें नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई मेहमान आए, खाना बनाओ, ये बनाओ। हम भी ऐसे इलाकों में गए हैं, एक मरतबा घर में आवाज भी आने लगी, ये कितने दिन रहेंगे ये मौलाना लोग।
हम लोगों ने आपस में सलाह करके कहीं होटल में कमरा ले लिया। हम लोगों ने कहा कि अभी 3 दिन का जलसा है, यहाँ 3 दिन रहना, ये तो अभी कह रही है। तो घर वाले को बताया नहीं, हम लोगों ने सलाह करके कहीं कमरा कहीं रूम होटल में ले लिया। तो होती है ऐसी बहुत सी औरतें जो नहीं चाहती कि अपने घर, मेरे घर कोई मेहमान आए। असल में मेहमान को क्यों नापसंद किया जाने लगा? क्योंकि मेहमान के लिए खाना बनने वक्त वो आजकल जो टीवियों में सीरियल चलते हैं ना, वो छूट जाते हैं। मेहमान की मेहमान नवाजी छूट जाए लेकिन सीरियल न छूटे। और सीरियल अगर देख रही हो तो मजाल है कि अपने हस्बैंड का और अपने शौहर का भी फोन उठा ले। वो घंटी बजती रहेगी, वो सीरियल नहीं लगता सीरियल में आने वाली सगी इसकी अम्मा है और वो ससुराल है उसकी। बिल्कुल ऐसा लगता है सीरियल नहीं छोड़ सकती है वो। ऐसा लगता है कि वो सीख रही हो कि जैसे ये औरत अपने ससुराल में अपनी सास के साथ ऐसे रहती है, हमें भी ऐसे रहना है। गोया कि उसकी क्लास चल रही है और सीरियल में आने वाली औरतें उसको दर्स दे रही हैं, पढ़ा रही हैं, ऐसा महसूस होता है। अमीर माविया की बीवी मेहमान नवाजी को पसंद नहीं करती थी और अमीर माविया के घर मेहमान आ गया। अमीर माविया ने बाहर वाला कमरा उसको दे दिया। अमीर माविया की बीवी ने बोला, ये कितने दिन रहेंगे? अमीर माविया बोले, क्यों? 3 दिन तक तो कम से कम रहेंगे ही। 3 दिन तक तो मैं इनको कुछ नहीं कह सकता, और 3 दिन के बाद भी अगर इनका काम नहीं हुआ तो क्या मैं इनको घर से भगा दूंगा? नहीं, मैं ऐसी पूछ रही थी। अब बुराई ढूंढने लगी। मेहमान के अंदर कोई ऐसी बुराई मिले कि मैं अमीर माविया को दिखाऊं और इसको घर से भगाऊं। अमीर माविया सो गए। मेहमान का कमरा अलग, पानी आनी रख दिया, मुसल्ला रख दिया, तहज्जुद की नमाज पढ़ना हो तो यहीं पढ़ लेना, वुजू के लिए पानी रख दिया, फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो वुजू बनाकर मस्जिद के लिए जा सकते हो, बाहर से आना, बाहर से जाना, सब रास्ता। अमीर माविया ने पूरा इंतजाम कमरे में करके अंदर सो गए। रात में अमीर माविया की बीवी उठी और उसके कमरे की तरफ जाती है, मेहमान के देखे क्या कर रहा है, बुराई ढूंढे, जासूसी। जो कान लगाया खिड़की में तो मेहमान गाना गा रहा है और बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है। आजकल के गाने क्या होंगे? उनको मिल गया पॉइंट। वो आई अपने शौहर से, उठो उठो उठो। वो आंखें मलते हुए, क्या है? इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या है? अरे इधर तो आओ। कमरे में, खिड़की में उन्होंने कान लगाया, गाना गा रहे। बड़ा बेहुदा, बड़ा वाहियात गाना, गलीज गंदा गाना। अमीर माविया ने अभी उसको कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को पकड़ा, खींचा, बिस्तर पे लाए, सो जाओ, चलो। कहा कि क्या हुआ? तुम क्यों गई? क्या हुआ? क्यों गई? कहा तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है, वला तजस्ससू, किसी की जासूसी मत करो। जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका रहन सहन अलग कर दिया, तो तुम्हें उसके घर की अंदरूने खाना की टोह लेने की क्या जरूरत थी? अब जानते हो बीवी ने क्या कहा? अच्छा, अब भी गलती मेरी है, वो गाना गा रहा उसकी नहीं है। अमीर माविया ने कहा, सारी गलती तुम्हारी है, उसकी कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहा उसका रब जाने, उसका और जाती मामला है, वो जाने, उसका रब जाने। लेकिन तुमने उसकी टोह लेकर ये बहुत गलत काम किया। बैठो या सो जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए तो कुछ बुरा है ही नहीं, मैं ही बुरी हूं। सो गई। अमीर माविया इंतजार कर रहे हैं, ये कब सोए, कब सोए। बार बार उठकर ऐसे देखने की कोशिश करते। वो चाहते हैं कि ये सो जाए और मैं अपने मेहमान को अकेले में समझाने जाऊं, उसकी इस्लाह करूं, उस बेचारे को मैं तंबीह करूं। वो नहीं चाहते कि अपनी बीवी के सामने भी मैं उसको समझाने जाऊं। अकेलापन महसूस, अकेला तन्हाई तलाश कर रहे हैं। बीवी सो देर में सोई और जब देखा कि वो चली गई, जनरेटर चलने लगा, अमीर माविया को पता चला, हाँ गई बेचारी काम से, हो गया। गई का मतलब ऊपर नहीं, सो गई। अब उठते हैं बिस्तर से और उसके कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे के पास पहुंचकर सोचते हैं, इसके दरवाजे को खटखटाने से पहले कान लगाकर सुन लूं, अगर जाग रहा होगा तो जाऊंगा
और अगर सो गया होगा तो नींद खराब नहीं करूंगा, कल सुबह समझा दूंगा। उन्होंने फिर कान लगाए खिड़की पर। जैसे उन्होंने कान लगाया तो क्या सुनते हैं कि अब वो बेहतरीन आवाज में, सुरीली आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी गाना गा रहा था, अब वो तिलावत कर रहा है। बेहतरीन तिलावत, जिसका गाने का अंदाज अच्छा हो तो तिलावत भी अच्छी करेगा। सुरीली किरत के साथ, तरतील के साथ वो कुरान पढ़ रहा है। अमीर माविया फिर गए अपनी बीवी के पास, उठाए, उठ 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 उठ, क्या है, इधर आ। कहा क्या? सुन सुन, मैं नहीं करूंगी जासूसी, आपने कहा ना मना है। अरे सुन सुन, मैं कह रहा हूं ना, हुक्म दे रहा हूं, शौहर हुक्म दे रहा, चल सुन। कभी कहते हैं मना है, कभी कहते हैं सुन। कान लगाया, कान लगाया तो कुरान की आवाज। ये तुम्हारा मेहमान बड़ा बहरूपिया है, कभी गाना गाता है, कभी तिलावत करता है, ये बड़ा चालाक है। अमीर माविया अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर लाए और एक ही बात कही, नौजवानों इस जलसे से ये पैगाम लेकर उठना। अमीर माविया किन जुमलों पर गौर करना। अमीर माविया ने एक बात कही, अरे मेरी बीवी, तुमने मुझे दिखाया, मैंने भी तुम्हें दिखाया। तुमने मुझे खिड़की तक ले जाकर आवाज सुनवाई, मैंने भी तुम्हें खिड़की तक ले जाकर आवाज सुनवाई। आए मेरी बीवी, जासूसी तुमने भी की, जासूसी मैंने भी की, लेकिन हम में और तुम में फर्क क्या है जानती हो? क्या है? जब सब काम बराबर है तो फर्क क्या है? का फर्क है मेरी बीवी, वो फर्क यह है कि तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, गंदगी दिखलाई, और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई और भलाई दिखलाई। इसलिए हमेशा याद रखो, जब कोई बुराई अपने भाई के अंदर देखो तो उस पर पर्दा डालो, उसको छिपाओ, और जब कोई खूबी देखो तो उसको दूसरों के सामने जाहिर किया करो। आए मेरी बीवी, गलतियों पर, उसके ऐबों पर पर्दा डाला करो। हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक लड़की का रिश्ता लगा, मसला पूछा, मौली साहब आप उस मोहल्ले में रहते हैं ना, मेरे बेटे के रिश्ते की बात चली, लड़की कैसी है? अब जर्जी साहब बदला निकाल रहे, अच्छा मेरे बेटे के साथ तो उस लड़की का रिश्ता हुआ नहीं, तेरे बेटे के साथ? अरे वो बड़ी कैरेक्टर लूज है, 20 लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, 5 तो ऐसे वेटिंग में नंबर लगाए हुए हैं, कोई छोड़ेगा तब उनका नंबर आएगा। एक कमी देखी थी सिर्फ मोबाइल पर बात करते हुए, उसमें 99 झूठ अपनी तरफ से मिलाकर वो रिश्ता भी खत्म करा दिया। ये हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये सब चल रहा है। अमीर माविया ने अपनी बीवी से कहा, बुराइयों पे पर्दे डालो, खूबियां देखो। और जानते हो उसके बाद ऐसा नहीं कि नहीं समझाया, दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ने जब गए तो उस मेहमान को उन्होंने मस्जिद में देखा। जब नमाज पढ़ ली गई, सलाम फेर लिया गया, तो वो मेहमान एक जगह बैठ गया और कुरान पढ़ने लगा। अमीर माविया उसके करीब चले गए और कहने लगे, थोड़ी देर के लिए कुरान बंद करो, मुझे तुमसे पर्सनल कुछ बात करनी है। अब मस्जिद के अंदर बैठे हैं और दोनों एक कोने में हैं और सिर्फ तन्हाई में दोनों बैठे हुए हैं। अमीर माविया ने पूछा, मेरे दोस्त, कल मैंने तुम्हारी 2 चीजें देखी हैं। रात के शुरू हिस्से में तुम सोए नहीं थे, तुम बेहुदा और गंदे गंदे गाने गा रहे थे, और जब दूसरे हिस्से में मैं उठा तो मैंने देखा कि तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया ये आग और पानी दोनों एक जगह कैसे, मुझे समझ में नहीं आया ये शैतान और रहमान दोनों एक जगह इकट्ठा कैसे, मुझे बताओ तो सही ये क्या मामला है। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत टेंशनों में हूँ, मैं बहुत उलझनों में हूँ, मैं बहुत गमों का शिकार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, जब मुझे टेंशन होता है तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो मैं गाने गाने लगता हूँ, अपना दिमाग इधर उधर लगाने लगता हूँ, लेकिन मुझे गानों से भी सुकून नहीं मिलता, और जब सुकून नहीं मिलता तो मैं वुजू बनाता हूँ, कुरान पढ़ने लगता हूँ, कुरान पढ़ने के बाद फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ, उससे सुकून मिल जाता है। अमीर माविया ने फरमाया, मेरे भाई क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा?
तुम्हारे गम और टेंशनों और उलझनों से अगर कोई चीज़ तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचा सकती है तो वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है, गाने नहीं। कुरान पढ़ो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुलूब को, दिलों को अगर सुकून पहुंचाने वाली कोई चीज़ है तो वो अल्लाह का जिक्र है। मेरे भाई, आइंदा गानों से दूर रहना, आइंदा बेहयाई से दूर रहना, और जब गम और फिक्र तुम्हें लाहिक हो तो तुम अल्लाह का जिक्र करना, जिक्र इलाही में मसरूफ हो जाना, कुरान करीम की तिलावत करना, यही उसका इलाज है। अकेले में नसीहत कर दी मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान के साथ खैर ख्वाही कि हम उसकी अकेले में नसीहत करें। वला तजस्ससू के बाद एक और जुमला आता है, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमूह। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम ज्यादा बुरे गुमान करने से बचो। बाज बुरे गुमान इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। और एक दूसरे की जासूसी मत करो, और तुम में से कोई किसी की गीबत भी न करे। क्या कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाए? क्या तुम में कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाए? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई की गीबत को मरे हुए भाई के गोश्त के मसावी करार दिया है। वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे जब सफ़र मेराज हुई मैंने बहुत से किस्म के अजाब की सज़ा देखी है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनके नाखून तांबे के हैं और वो उससे अपने जिस्म को नोच नोच के खा रहे हैं अपना गोश्त। पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने बताया ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों की गीबत किया करते थे, अपने भाइयों का गोश्त खाया करते थे। इनको मरे हुए भाइयों का गोश्त खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। इनको गोश्त खिलाया जा रहा, खाओ। अगर तुम्हें किसी का गोश्त पसंद है तो अपना गोश्त नोच नोच के खाओ। ये नोचते और खाते, ये सजा है। मेरे भाइयों, मैं बहुत थका हुआ आसाम के बॉर्डर से चला आया, इसलिए बात को आगे बढ़ाते हुए एक वाक़े की तरफ तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। मुसलमानों, बड़ा इबरतनाक वाक़या है। इस वाक़े से हमारी और आपकी आंखें खुलेंगी, हमारी और आपकी आंखें खुलेंगी। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, सुनिएगा गौर से। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है और पूछता है, आया अमीरुल मोमिनीन, एक मसला पूछने के लिए आया हूं, क्या आप बताएंगे? हजरत उमर फारूक ने कहा, क्या है वो मसला? कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं बड़े पसो पेश में फंसा हुआ हूं, मैं क्या करूं? कहा, मसला तो बताओ। का मसला ये है कि जब मेरी बेटी 4-5 साल की थी उसी वक्त मेरे साथ इस्लाम ले आई। मेरी बेटी जब 4-5 साल की थी, छोटी थी बचपन में, हम जब इस्लाम लाए तो 4-5 साल की मेरी बच्ची भी मेरे साथ इस्लाम लाई। हम लोग उसी हाल में मुसलमान हुए, इस्लाम लाए और हम अपनी बच्ची की परवरिश करने लगे। आज मेरी बेटी 16-17 साल की हो चुकी है, बालिग हो चुकी है। अमीरुल मोमिनीन, मामला मेरा ये है कि मेरी बेटी जवान हो जाने के बाद, बालिग हो जाने के बाद मेरी बेटी से जिना का सुदूर हो गया। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी जवानी को पहुंची तो वो एक लड़के से जिना कर बैठी। जिना के बाद जैसे ही वो फारिग हुई, लड़का चला गया, उसको बड़ा टेंशन हुआ कि मैं क्या कर बैठी। उस वक्त उसने नहीं सोचा, लेकिन जिना के बाद उसको बहुत एहसास हुआ। अमीरुल मोमिनीन, वो मेरे घर के किचन में चली गई, उसने छुरी उठाई, उसने अपने पैर पर छुरी मारी, उसने अपनी रान पर छुरी मारी, उसने अपने दोनों पिस्तान पर छुरी मारी, उसने छुरी अपने गले पर जैसी रखी, ऐसे ही में मेरी नज़र पड़ गई। अमीरुल मोमिनीन, मैं दौड़ता हुआ गया, मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और मैंने छुरी उसके हाथ से छीन कर फेंक दी। मैंने उससे पूछा, मेरी बेटी क्या हुआ तुझे? ये पागलपना तेरे अंदर कैसा? कहने लगी, अब्बू मुझे छोड़ दो, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, बेटी क्या हुआ? तुझे कौन सी परेशानी है? ये क्या हो गया? कहने लगी, अब्बू मैं बता नहीं सकती, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, मैं हद को पहुंच चुकी हूँ। अब्बू मुझे मर जाने दो, मुझे छोड़ दो। एक
बाप के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। बाप ने कहा, आया अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी गुनाह इंसान से ही होते हैं, गलती इंसान से ही होती है, बता सच बता कि हुआ क्या है। मेरी बेटी चीख कर कहती है, अब्बू एक लड़के से मैंने जिना कर लिया है, अब्बू मैं जिना कर बैठी हूँ। मेरे बाप के मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, लेकिन कर क्या सकता था? अगर मैं उसको मारता तब भी कोई फायदा नहीं, वो मरने के लिए वैसे ही तैयार थी, वो तो चाह ही रही थी कि मैं मर जाऊं। अमीरुल मोमिनीन, मैंने उसको डांटना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता था डांटना और उसके लिए खतरा हो सकता है। अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी जो चीज हो चुकी है वो वापस तो नहीं आएगी, एक काम करो, अब सिवाय तौबा और इस्तिगफार के तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अपने रूठे हुए रब को मनाओ। अमीरुल मोमिनीन, इस वाक़े को भी 3-4 साल गुजर गए, मेरी बेटी अब 22-23 साल की हो चुकी है। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी जिना के बाद से लेकर अब तक सिवाय मुसल्ले के और खाने के कुछ नहीं जानती। खाना खाया, मुसल्ले पर आ गई, नमाज पढ़ी, दुआ मांगती है, रोते रोते उसने अपनी हालत खराब कर ली है। जब भी रोती है आंसुओं से चटाई तर हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन, वो इतना रोई, अब तो उसके आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए हैं। अमीरुल मोमिनीन, मुझे उम्मीद है कि उसके आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने उसके जिना को धो दिया होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन मैं आपके पास एक मशवरा लेने आया हूँ। कहा, क्या? अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर में उस लड़की के साथ एक दीनदार लड़के का पैगाम आया है। मेरी बेटी की दीनदारी देखकर, मेरी बेटी की नमाज और रोजे और पाबंदी सलात देखकर मेरी बेटी से वो शादी करना चाहता है, मेरी बेटी से वो निकाह करना चाहता है। और आए अमीरुल मोमिनीन, मैं भी उसको पसंद करता हूँ क्योंकि वो भी बहुत दीनदार है, मैं उसका रिश्ता बेकार नहीं जाने देता। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, फिर तुम्हें परेशानी क्या है? वो तैयार है और तुम भी चाहते हो, तो अपनी बेटी का निकाह उससे क्यों नहीं कर देते? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, परेशानी मुझे सिर्फ इतनी है कि उस लड़के को मैं अपनी बेटी की सच्चाई बताऊं या नहीं बताऊं। मेरी बेटी जो 4 साल पहले ये जुर्म अजीम कर बैठी जिना, वो उस लड़के को मैं बताऊं या नहीं बताऊं? अगर नहीं बताता, चुपके से उस लड़के के साथ शादी कर देता, तो डरता हूं कहीं अल्लाह कयामत के दिन मुझसे सवाल न कर ले, जब तुझे मालूम था कि तेरी बेटी से एक बार जिना हुआ तो तूने एक दीनदार लड़के को धोखा क्यों दिया, उसको बता क्यों नहीं दिया, सच्चाई अपनी बेटी की उसके सामने क्यों नहीं रखी। अमीरुल मोमिनीन, अगर नहीं बताता, चुपके से करता, तो डर है कि अल्लाह के यहाँ सवाल होगा, और अगर चुपके से अगर बता देता हूं और अपनी बेटी का ऐब जाहिर कर देता हूं कि 4 साल पहले मेरी बेटी से जिना का सुदूर हुआ, तो वो दीनदार लड़का मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो दीनदारी देखकर तो करीब हुआ है, और फिर जब सुनेगा ये तो जिना कर चुकी, तो फिर वो रिश्ता छोड़ देगा। मैं क्या करूं? अगर चुपके से करता हूं तो धोखा, और बताता हूं तो मेरी बेटी का रिश्ता हट जाएगा। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अब सुन मेरी नसीहत, मेरी वसीयत, मेरे मशवरे को गौर से सुन। क्या फरमाया? आए उस बच्ची के बाप, ये सिर्फ तू जानता है कि तेरी बेटी से जिना का सुदूर हुआ है, तूने मुझे भी बताकर गलत किया, लेकिन तुझे बताना जरूरी था क्योंकि मसले की वजाहत चाहता था। अब मसला तो नहीं बता रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं तुझे। कहा, क्या है? मशवरा मेरा यह है कि सिर्फ तू ही जानता है कि उस लड़की ने जिना किया है, और वो लड़की जानती और किसी को नहीं मालूम, कान नहीं और किसी को नहीं मालूम। तो सुन, जब अल्लाह ने ही तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया, जब अल्लाह ने ही तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया, जब अल्लाह ही ने तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया, तो फिर तू कौन होता है अपनी बेटी के ऐब को जाहिर करने वाला? फिर तू कौन होता है अपनी बेटी के ऐब को बताने वाला?
जाओ और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे, ये धोखे में नहीं शामिल होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि कुरान की आयत मेरे सामने है, अल्लाह फरमाता है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू, अपने गुनाह से तौबा करने वाला सच्चे दिल से तौबा करे तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। जब तेरी बेटी सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर रही है तो अल्लाह की नज़र में वो ऐसी हो गई होगी कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, और जब गुनाह किया नहीं तो फिर अल्लाह ने इसका मतलब तौबा को कबूल कर लिया, और जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया तो तू जाहिर मत कर, और दीनदार रिश्ता मिला है चुपके से अपनी बेटी का निकाह करा दे, और उस दीनदार लड़के को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, इस तरीके से ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया जाता था, और ऐबों को छिपाने का हुक्म शरीयत हजरत उमर फारूक इस तरीके से दिया करते थे। हम अपने मुआशरे में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी पे मेरे भाइयों नजर डालें और फिर देखें कि एक भाई दूसरे भाई के साथ किस तरीके से रह रहा है। गीबत हमारे मुआशरे में है, जासूसी हमारे मुआशरे में, एक दूसरे की टोह लगाना हमारे मुआशरे में, एक दूसरे की बुराई करना हमारे मुआशरे में, जबकि हमने शरीयतें पढ़ी हैं। रोजाना तकरीर सुनते हैं मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो हो ही नहीं सकता कि जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचती हो। मुसलमान तो वही है कि जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युज़लिमुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उसके ऊपर जुल्म करता है और ना जुल्म होते हुए उस पर देखता है। मेरे भाइयों, अल मुस्लिम मरातुल मुस्लिम अल मोमिन मरातुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है, शीशा है। ये तमाम हदीस कहाँ चली जाएंगी और इन पर हम कब अमल करेंगे? हम अपने मुआशरे, अपने समाज और अपनी सोसाइटी के अंदर भाईचारा पैदा करें और एक दूसरे की हमदर्दी हम अपने अंदर पैदा करें। मेरे भाइयों, बड़े ही मुआज़रत के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपने तौहीद का मौजू दिया, हालांकि ये मेरा फेवरेट मौजू था, मैं उस पर अच्छी तरीके से बोल भी सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर इस मौजू को इसलिए नहीं बोला कि जब तक इस बनारस की सरजमीन पर हम अपना केस लड़ रहे हैं और हमारा केस चल रहा है, हम यहाँ पर बहुत मोहतात तरीके से कदम उठाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा केस हमारे ऊपर चले और फिर हमारी दूसरी छवि पेश कर दी जाए कि देखो ये तो ऐसा ही है, ये भी पेश, इस पर इतने मुकदमे। इसलिए मेरे बेनीपुर वालों, आपके दिए हुए मौजू पर मेरी मजबूरी को सामने रखते हुए आप हमें माफ़ करिएगा, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह फिर आपके सामने बोला जाएगा। मैं अब नहीं बोल सकता, मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, आपको नहीं मालूम, मैं तो मना कर चुका था, बिल्कुल आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बहरहाल बार बार इसरार के बाद किसी तरीके से चल के पहुँचा, बावजूद इसके कि इस वक्त मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे कल उनको लेके किसी लखनऊ में या कानपुर या आगरा लेकर जाना है, फिर भी मैं यहाँ आया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हम सबको आपस में एक दूसरे का भाई भाई बना दे, गीबत करने से बचा, हमें नजात अता फरमा, जासूसी और टोह लगाने से हमें नजात अता फरमा, और हमें इस्लाम की बुनियाद पर अल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम होने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।